बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे द टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज़ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड द पेज नंबर इज़ 138। आज हम इसमें दो फंक्शंस जब मल्टीप्लाई हो रहे होंगे उनकी इंटीग्रेशन देखेंगे कि उनमें दोनों के साथ इंटीग्रेट कैसे किया जा सकता है। पेज नंबर 138 पे लिखा हुआ है, वी नो दैट फॉर एनी टू फंक्शंस एफ एंड जी, जो डेरिवेटिव का रूल है यानी डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शंस एफ एंड जी इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एफ मल्टीप्लाइड बाय जी प्लस एफ मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ जी। और या इसको इन द अदर केस इस फॉर्म में लिखा जा सकता है कि जब आप f को g के डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम इन दिस फॉर्म लिख सकते हैं। कैसे? ये इस साइड पे ही रहने दिया, ये यहाँ पे जो फंक्शन है इसको दूसरी साइड पे ले जाके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये वाला फंक्शन जो है तो ये लिखा हुआ। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, यहाँ पे इंटेग्रल का साइन है फर्स्ट ऑफ ऑल, बाकी हर चीज़ एज इट इज़ पड़ी हुई है। और अब इंटीग्रेशन में क्या किया, यहाँ पे इंटेग्रल साइन जो है वो सब्ट्रैक्शन के साइन के साथ जो है ना सेपरेट हो गया दोनों फंक्शंस में। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस सेकंड फंक्शन जो आपका सब्ट्रैक्ट हो रहा था फंक्शन, उसकी इंटीग्रेशन है। अब यहाँ पे ये इंटेग्रल का साइन और ये डेरिवेटिव क्योंकि रेसिप्रोकल है और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय जी ऑफ एक्स बचेगा प्लस सी यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है माइनस अब ये वाला बाय डेफिनेशन रह गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए अगर आप देखें तो ये एज इट इज़ वही वाला स्टेप लिखा हुआ है कि ये वाले ये फंक्शन है, ये दोनों एज इट इज़ यहाँ पे ये जो है जी ऑफ एक्स इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी जो है ना उसकी जगह यहाँ से यहाँ बदल दी गई है। अब इसमें किया क्या गया है, इसमें ऐसा कोई काम नहीं, यहाँ पे ये सी जो है फ़िलहाल उन्होंने एलिमिनेट किया है कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है ना उसको बाद में हम कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे क्योंकि इसको इंटीग्रेट करने के बाद भी एक कांस्टेंट आएगा हमारे पास। अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज़ रिटन व्हेन दिस इज़ इवेलुएटेड। कहते पहले इसको हम यहाँ पे जी आएगा, ये वाला आपका जी होगा। कहते जब हम इसको इवेलुएट कर देंगे उसके बाद जो है इसका सी और जो पुराना है ना उसको मिला के हम इकट्ठा करके कोई कांस्टेंट लिख लेंगे। द इक्वेशन 1 और 1 डैश, ये 1 और 1 डैश इज़ नॉन एज द फार्मूला फॉर द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यहाँ पे हम पुट करेंगे ये जो f है इसको u कहेंगे और इसको v कहेंगे। अब उस हिसाब से ये u v माइनस v और ये आपका du बन जाएगा क्योंकि आपने इसका नाम u रखा हुआ था। तो ये यहाँ पे जब आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया यानी डिफरेंशियल लिया बोथ साइड्स पे तो ये du बन गया। यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ f इंटू डी एक्स यानी फर्दर डिफरेंशियल ऑफ x आ गया जो कि आपके पास वेरिएबल इन्वॉल्व था। यहाँ पे v इज़ इक्वल टू जी ऑफ एक्स आ गया। अच्छा, ये वैल्यूज़ जस्ट यहाँ पे पुट की हुई हैं। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो ये बन जाता है वी यू या यू वी माइनस इंटेग्रल वी डी यू प्लस सी और यहाँ पे भी सी जो है उसको एलिमिनेट किया हुआ है। तो होगा क्या, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में दो फंक्शंस आपको गिवन होंगे, एक u और एक v, उनका प्रोडक्ट होगा और उसका इंटेग्रल दिया गया जो है ना वो आपने फाइंड आउट करना है। तो आपने क्या करना है, उन दोनों फंक्शंस में से फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने डिसाइड करना है कि किस फंक्शन की आपको इंटीग्रेशन आती है। और डिफरेंशिएशन तो जितनी हमने कर ली अभी तक प्रैक्टिस वो तो आपको सारी ही आती होगी। सो डेरिवेटिव ऑलमोस्ट हमें हर फंक्शन का कैलकुलेट करना आता है, लेकिन रिवर्स जाना नहीं आता हमें हर तरह से, यानी हमें इंटीग्रेशन जो है वो हर फंक्शन की नहीं आती। सो दो फंक्शन जब भी गिवन होंगे हम उनमें से डिसाइड करेंगे पहले, कि हमें किसकी इंटीग्रेशन आती है ये चेक करेंगे और डेरिवेटिव
तो अगर हमें एक फंक्शन का जो है इंटीग्रेशन हमें उसकी आती है तो दूसरे का हमें डेफिनेटली डेरिवेटिव कैलकुलेट करना आता है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं ऐसे जिसका इंटीग्रल जो है आपने कैलकुलेट करना है, तो u जिसका कुछ भी नहीं आता वो एज इट इज़, और जिस डेरिवेटिव की इंटीग्रेशन आपको आती है, अब इंटीग्रल dv आपको पता है कि dv किसका डेरिवेटिव है, v का, डिफरेंशियल ऑफ v है, तो यहाँ पे हमने v लिख लिया। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन हम करके इन द फॉर्म ऑफ दिस कर लेते हैं। तो आपके पास एक u फंक्शन है और एक dv फंक्शन है। u की आपको इंटीग्रेशन नहीं आती और v की आपको इंटीग्रेशन आती है, सो u एज इट इज़ आएगा और v की इंटीग्रेशन जो है वो वापस यानी dv की इंटीग्रेशन इन दिस केस की हुई है तो वो वापस v की फॉर्म में आ गया, माइनस आपने v जिसकी इंटीग्रेशन की है उसकी दोबारा से इंटीग्रेशन, और जिसकी इंटीग्रेशन नहीं आती थी उसका डेरिवेटिव। अगेन देखेंगे दो आपके पास फंक्शंस होंगे u और v। अगर मैं इसको अदर फॉर्म में लिखूं तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा। अगर आपके पास u है एक फंक्शन और एक v है, इन दोनों की इंटीग्रेशन आपने करनी है, तो हमें फॉर एग्ज़ाम्पल हमें v की इंटीग्रेशन आती है और u की नहीं आती, तो आपने u एज इट इज़ लिखना है एंड इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस ये बड़ा इंटीग्रल, इसके अंदर अब आपका क्या होगा, ये v वाला जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है ये एज इट इज़, और इसके साथ अब u जो वहाँ पे खाली रह गया था जिसका कुछ भी नहीं बना था यहाँ पे, अब आपने दोबारा से उसका जो है डेरिवेटिव ले लेना है, डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, और ये फंक्शन और ये फंक्शन अगेन दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इसका आपने दोबारा से इंटीग्रल कैलकुलेट कर लेना। एक दो एग्जांपल्स देखते हैं उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा ये। एग्जांपल नंबर 1 है फाइंड इंटीग्रल ऑफ x इंटू कॉस x dx। अब अगर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के रूल पे देखें तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि किसकी हमें दो फंक्शंस में से इंटीग्रेशन आती है और किसका डेरिवेटिव आता है। हमें x की इंटीग्रेशन भी आती है और cos x की इंटीग्रेशन भी आती है। cos x की इंटीग्रेशन है sin x, जबकि x किसका डेरिवेटिव है, यानी इसको हम कर लेंगे कि चलें आप पावर रूल लगा लें। यहाँ पे हमने इन दोनों फंक्शंस में से डिसाइड करना है कि किस फंक्शन की हम इंटीग्रेशन करेंगे और किस फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे दोनों फंक्शंस की इंटीग्रेशन आती है। अगर किसी दोनों फंक्शंस की इंटीग्रेशन नहीं आती, उनमें से एक की आती है, तो डेफिनेटली आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और आप जिसकी इंटीग्रेशन आती है सिर्फ उसी को इंटीग्रेट करेंगे और दूसरे का जो है ना आप सिंपली डेरिवेटिव ले लेंगे, यहाँ पे जो डेरिवेटिव आएगा। लेकिन अगर दोनों की आती है तो फिर आपने उसमें से डिसाइड करना है। डिसाइड इस तरह से करेंगे कि जिन फंक्शंस में इंटीग्रेशन करने से उनकी पावर्स बढ़ती जाएं, वो ख़त्म होने की तरफ ना जाएं, तो हम उनका डेरिवेटिव लेके उनकी पावर्स कम कर देंगे। क्योंकि आपने देखा है कि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन में पावर्स जो हैं वो बढ़ती जाती हैं। जैसे पोलिनोमियल्स की पावर्स अब अगर हम देखें तो वो बढ़ती जाती हैं, जबकि जब हम डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो इन द केस ऑफ डिफरेंशिएशन पावर्स जो हैं वो रिड्यूस होती जाती हैं, वो कम होती जाती हैं पावर रिड्यूस करते हुए। सो यहाँ पे हम ऐसा करेंगे, इन दोनों की हमें इंटीग्रेशन आती है, लेकिन इसकी इंटीग्रेशन करेंगे अगर x की तो पावर्स बढ़ती जाएंगी, और cos x जो है अगर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन उसको इंटीग्रेट करेंगे वो फिर cos में, फिर साइन में, फिर cos में, वो ऐसे रेसिप्रोकल जो है ना वो ऑल्टरनेटिवली चलते जाएंगे। सो हम यहाँ से x का डेरिवेटिव लेंगे और cos x की इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे हमने f कंसीडर कर लिया x को, और g प्राइम ऑफ x या g कह सकते हैं आप इसे, इसको हमने cos x। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, ये जो दोनों चीज़ें जो है ना ये आप कैलकुलेट करके यहाँ रख लें। जिसकी आपको इंटीग्रेशन आती है उसकी आपने इंटीग्रेशन करके रख ली है, और जिसका आपको डेरिवेटिव आता है उसका आपने डेरिवेटिव कैलकुलेट करके यहाँ पे रख लिया है। सो इसकी इंटीग्रेशन में एक फंक्शन जो है वो एज इट इज़ आता है, दूसरे की इंटीग्रेशन आती है। जैसे यहाँ पे एक फंक्शन एज इट इज़, दूसरे की इंटीग्रेशन, तो हमने यहाँ पे x एज इट इज़ रख लिया और cos x की इंटीग्रेशन जो कि है sin x, फिर माइनस ये इंटीग्रल वाला ये,
अब जिसकी इंटीग्रेशन की थी वो फिर से इंटीग्रेशन यहाँ पे, और दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा फंक्शन है हमारे पास यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आएगा। अब ये इंटेग्रल जो है ये बन जाता है sin x dx, यानी अब आपको एक दफ़ा दोबारा इसको इंटीग्रेट करना है। सो आपने sin x को जब दोबारा से इंटीग्रेट किया तो वो माइनस cos x बन गया। ये माइनस साइन ऑलरेडी है वहाँ पे पड़ा हुआ। सो आपके पास आंसर आया x sin x प्लस cos x प्लस c आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 139। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 है, उसको भी देख लेते हैं। उसमें क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड इंटेग्रल ऑफ x इंटू ई रेज टू पावर x। अब ये दो फंक्शंस है, अगर हम इसको बाय पार्ट्स करने की कोशिश करें तो आपको दोनों फंक्शंस जो हैं उन दोनों की इंटीग्रेशन आती है। x की इंटीग्रेशन भी आती है जो कि आपके पास x²/2 है, और ई रेज टू पावर x की इंटीग्रेशन भी आती है जो कि सेम आएगा। अब यहाँ पे भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह डिसाइड करेंगे कि आपके पास किस फंक्शन की हम इंटीग्रेशन करेंगे और किसका डेरिवेटिव लेंगे। सो सेम रूल हम अप्लाई करेंगे। x आपके पास क्योंकि पॉलिनोमियल है और उसकी पार्ट्स बढ़ती जाएंगी, सो हम उसका डेरिवेटिव लेके वहाँ पे उसको ख़त्म कर लेंगे। सो हम इंटीग्रेशन करेंगे ई रेज टू पावर x की। सो हम डायरेक्टली यहाँ से चलते हैं। यहाँ पे अब फर्स्ट फंक्शन जो है वो x है आपके पास, x एज इट इज़, एंड इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर x विच इज़ ऑल्सो ई रेज टू पावर x माइनस ये बड़ा इंटेग्रल जिसकी इंटीग्रेशन की थी, ये वाला फंक्शन एज इट इज़, और दूसरा फंक्शन जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है जो कि x है उसका डेरिवेटिव लेंगे 1 आ गया वो। तो आपके पास x ई रेज टू पावर x ई रेज टू पावर x माइनस इंटेग्रल ई रेज टू पावर x dx बच गया। अब ई रेज टू पावर x की अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो ये सेम आ जाएगा, और यही आपके पास आंसर है। एग्जांपल नंबर 3 देखें, इवेलुएट x tan² x dx। अच्छा, एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने हर क्वेश्चन के अंदर जो पॉलिनोमियल है या आपको x या y या कोई भी ऐसा फंक्शन नज़र आ रहा है तो आपने उसका हमेशा डेरिवेटिव ही लेना है। ये आपने सिर्फ उसी सूरत में करना है जब आपको दोनों फंक्शंस की इंटीग्रेशन आती होगी। लेकिन अगर आपके पास दोनों फंक्शंस की इंटीग्रेशन का कुछ भी नहीं आ रहा दिमाग में, यानी उनकी इंटीग्रेशन नहीं हो सकती, एक फंक्शन की इंटीग्रेशन जो है अदर देन जो पॉलिनोमियल है वो नहीं हो सकती। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको x और tan² x नज़र आ रहा है। अब बेसिकली अगर आप डायरेक्टली अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको tan² x की इंटीग्रेशन नहीं आती, लेकिन आपको x की आती है इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है कि tan² x को हम कन्वर्ट कर लें किसी भी ऐसी चीज़ में, या कोई फार्मूला अप्लाई करके इस तरह का फंक्शन बना लें जो आपका किसी भी एक फंक्शन का जो है वो डेरिवेटिव बनता हो, यानी आपको उसकी इंटीग्रेशन आती हो। सो आप उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके नेक्स्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी केस में भी आपको उसकी इंटीग्रेशन जो है वो नहीं आती तो आपने फिर इंटीग्रेशन पॉलिनोमियल की यानी x की कर देनी है, लेकिन सबसे पहले आपने अवॉइड ही करना है उसे। इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे है x tan² x, तो tan को सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं sec² x -1, और ये आपके पास बन गया x sec² x माइनस ये वाला x dx। अच्छा, ये सिर्फ एक्सपेंड करके खोला हुआ। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यहाँ पे तो इसकी इंटीग्रेशन सिंपली आ जाएगी जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, और अगर इसकी इंटीग्रेशन देखें तो ये हमने क्या करना है यहाँ पे, अब हमें sec² x की भी इंटीग्रेशन आती है जो कि tan x है। सो हम यहाँ पे sec² x की इंटीग्रेशन करेंगे और x का डेरिवेटिव लेंगे। सबसे पहले x एज इट इज़ एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस विच इज़ tan x माइनस इंटेग्रल, ये जिसकी इंटीग्रेशन की थी वो एज इट इज़ यहाँ पे यानी इंटीग्रेशन करके लिखा, और x का डेरिवेटिव लेंगे जो कि 1 आ गया। और यहाँ पे आपके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप सिर्फ x को इंटीग्रेट करें, तो आपने क्या किया, x² उसकी इंटीग्रेशन लिख दी यहाँ पे। नेक्स्ट अब हमने tan जो है tan को इंटीग्रेट करना है, तो tan को कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले ये माइनस साइन अंदर ले जाके साइन और कॉस में, तो अब अगर आप देखें तो कॉस जो है उसका डेरिवेटिव जो है वो माइनस साइन x ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसकी इंटीग्रेशन हमें ऑलरेडी आती है, ये नेचुरल लॉग ऑफ
नेचुरल लॉग ऑफ कॉज एक्स बन जाएगा। एक नया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा क्योंकि अब हमने एक दफ़ा और इंटीग्रेट किया है उसे, एक ऑलरेडी पड़ा हुआ था, इन दोनों को कंबाइन करें अगेन कांस्टेंट आएगा। तो ये आपके पास आंसर आ गया। एग्जाम्पल नंबर 4 पे चलते हैं। इवेलुएट इंटेग्रल एक्स रेज़ टू पावर 5 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं। अब नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की आपको इंटीग्रेशन नहीं आती, लेकिन आपको एक्स रेज़ टू पावर 5 जो है उसकी इंटीग्रेशन आती है। तो ये पिछले क्वेश्चन में जो बात हमने या पिछले एग्जांपल में जो बात डिस्कस की है, ये उसी की एग्जांपल है कि यहाँ पे अब आपको पोलिनोमियल के साथ ऐसा फंक्शन गिवन है जिसकी आपको इंटीग्रेशन नहीं आती। जब इंटीग्रेशन नहीं आती तो कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, सो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे और जो पोलिनोमियल है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। सो हमने नेचुरल लॉग ऑफ एक्स जो है वो एज इट इज़ लिखा एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 5 विच इज़ एक्स रेज़ टू पावर 6/6 माइनस ये इंटीग्रल जो फार्मूले वाला है जिसकी इंटीग्रेशन की थी उसकी अगेन इंटीग्रेशन और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जो कि 1/x बनता है। यहाँ पे देखें ये सिंप्लीफिकेशन के बाद बन जाता है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 6/6 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस 1/6 एक्स रेज़ टू पावर 5। इसकी आपको इंटीग्रेशन अगेन आती है जो एक्स रेज़ टू पावर 6/6 बनती है। ये कांस्टेंट अगेन एक पिछला कांस्टेंट था, तो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास आंसर आ गया। एग्जाम्पल नंबर 5 देखें। इवेलुएट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में अगर आप गौर करें तो नेचुरल लॉग के अंदर जो भी फंक्शन होता है हमें उसकी इंटीग्रेशन नहीं आती। अब दूसरा फंक्शन भी हमारे पास कोई नहीं है यहाँ पे। सो इस तरह के क्वेश्चंस जिसमें सिंपल जो है वो एक फंक्शन गिवन होगा लेकिन उस फंक्शन की इंटीग्रेशन आपको नहीं आती, तो आपने दूसरा फंक्शन वहाँ पे 1 कंसीडर कर लेना है। अब 1 की इंटीग्रेशन हमें आती है जो कि x होती है। सो हमने यहाँ पे एक फंक्शन जो है ये सारा और दूसरा जो है वो यहाँ पे 1 कंसीडर कर लेना है। अब 1 की इंटीग्रेशन आती है, 1 की हम इंटीग्रेशन करेंगे और इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको, बल्कि नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले इसको यहाँ से पहले अगेन देख लेते हैं। 1 जो है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव लेंगे। इसका अगर डेरिवेटिव लें, ये हमने उसने अलग से कैलकुलेट करके यहाँ पे आपको दिखा दिया है ताकि हमें एक ही स्टेप के अंदर लंबा सारा काम ना करना पड़े। यहाँ पे उसने जो इसका डेरिवेटिव है सिर्फ वो कैलकुलेट किया। नेचुरल लॉग की वजह से ये रेसिप्रोकल आ गया, एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ बेस यानी जिसका भी नेचुरल लॉग था। तो यहाँ पे सम रूल अप्लाई करने से 1 और यहाँ पे पावर रूल 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू पावर 1/2 माइनस 1 इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ बेस विच इज़ 2x। ये यहाँ पे आ गया। ये सिंपली उसने जो है फार्मूला अप्लाई किए बगैर सिर्फ जो ज़रूरत पड़नी थी हमें नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 के डेरिवेटिव की, ये उसने कैलकुलेट करके यहाँ पे रख लिया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज है आपका पेज नंबर 140। अब ये जो हमने डेरिवेटिव लिया है अभी, यहाँ पे उसकी सिंप्लीफिकेशन होने लगी है। 1/this ये एज इट इज़ आ गया, उसके बाद ये उसकी सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास आंसर बचा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए इसको रैशनलाइज़ किया, एलसीएम लिया हुआ है। यहाँ पे एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद अब अगर आप देखें तो ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जो हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर ये कैंसिल हो जाते हैं और आपके पास बचता है 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम ये डेरिवेटिव कैलकुलेट कर चुके हैं, अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब ये दो फंक्शंस थे आपके पास, एक ये और एक ये 1 की इंटीग्रेशन की जो कि एक्स आई और दूसरा फंक्शन एज इट इज़। अब इंटेग्रल फार्मूले वाला और जिसकी इंटीग्रेशन की थी वो इंटीग्रेशन और इसका डेरिवेटिव जो हमने ऊपर कैलकुलेट करके रखा है वो क्योंकि लंबा सा काम था इसलिए उसने उसको सेपरेटली कैलकुलेट करके रख लिया। वो हमने वैल्यू यहाँ पर पुट की। अब ये आपके पास एक और क्वेश्चन बन जाता है x/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें
उस तरह से करना है तो वैसे कर लें। 2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तो ये पावर रूल अप्लाई करते हुए फंक्शन साथ उसका डेरिवेटिव, तो फंक्शन की पावर में एक प्लस करेंगे, वही नीचे डिवाइड करेंगे। सो ये आपके पास यहाँ पे आंसर आ गया। नेक्स्ट अगर आप देखें एग्जांपल नंबर 6 में आपको 3 फंक्शंस नज़र आ रहे हैं, या कांस्टेंट या इस तरह के आगे भी आपको एक आध क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन जो फंक्शंस हैं वो नज़र आएंगे। इनको इंशाल्लाह कल देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।